हमारा रिडक्शन फॉर्मूले के ऊपर सेकंड लेक्चर है। आज हम इसको समझ कर देंगे लगभग, और कोई प्रॉब्लम आप पूछ भी सकते हैं। कल हमने पिछले लेक्चर में ये फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन करवाया था, याद है ना सभी को? साइन एक्स की पावर एन, एक लाइट चलिए, आप देख रहे होंगे बच्चों कि हमने इस फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस किया था। ओके, इसकी रिडक्शन फॉर्म लिखी थी, रिडक्शन फॉर्म तो सबको आ गई थी। फिर हमने बारी बारी सारा डिमिनिश करते रहे उसको, जैसे आई एन की वैल्यू किसकी टर्म में आ गई थी? आई एन माइनस 2 की टर्म में आई थी, याद है? फिर मैंने क्या कर दिया, आई एन माइनस 2 की वैल्यू किसकी टर्म में निकाल ली? आई एन माइनस 4 की टर्म में निकाली। फिर आई एन माइनस 4 की वैल्यू किसकी टर्म में निकाली? आई एन माइनस 6 की टर्म में निकाली। ऐसे सारी वैल्यूज निकाली और दो कैटेगरी बना दी, एक n की वैल्यू अगर इवन हो और एक n की वैल्यू ओड हो। तो अगर n की वैल्यू इवन होती है तो लास्ट वाली टर्म क्या आएगी हमारी? दो दो हम डिमिनिश करते जा रहे हैं, तो i 0 होती है, तो i 0 की वैल्यू हमने निकाली भी थी, क्या आई थी? π/2। क्लियर हो गया? yes, sir. अगर n ओड है तो क्या हो जाता था? उसमें लास्ट वैल्यू क्या आती थी? i1। तो दो फॉर्मूले बनते थे, ये इवन के लिए जब n की वैल्यू इवन था तो फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, बड़ा ही आसान है बेटे, याद करने में कोई परेशानी नहीं है। जो पहली टर्म है ना उसमें आप डिमिनिश करते चले जाओ, 2 का डिमिनिश करते चले जाओ, और ऐसे लास्ट वाली ये भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। लास्ट वाली टर्म में भी जो चीज, जैसे ये n है ना, ये आया जो भी n होगा यहाँ पर इवन होगा ना, मान लिया n की वैल्यू 10 होगी तो क्या होगा ऊपर वाली पहली टर्म क्या होगी? फिर 9 क्यों 10 है ना, इनकी वैल्यू इवन है, इवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो क्या हुआ, 9 को डिमिनिश करते रहो बच्चों, 9 7 5 3 1। ओके, और ऐसे ही नीचे क्या आएगा, किससे शुरुआत होगी? नीचे 10 से, जैसे n की वैल्यू 10 मानी ना, 10 8 6 4 6 2 पे एंडिंग हो गई। और मल्टीप्लाई, ये फैक्टर किसके साथ मल्टीप्लाई होना है? इवन के साथ। अगर ओड आ जाता है तो π/2 मल्टीप्लाई फैक्टर नहीं होगा, फिर आपका वही चलेगा। क्लियर हो गया ना? yes, आपको होगा इसमें नहीं आएगी, इसमें कैसे आएगी? क्योंकि n ओड हो गया ना, तो n ओड हो गया तो ये नंबर कैसा बनेगा? n-1 इवन बन जाएगा। तो और दो दो कम कर दोगे तो इवन नंबर ही आएंगे ना ये, फिर तो सारे के सारे। तो लास्ट नंबर 2 आया, इसमें 3 आया। ओके, क्लियर आ गया? इसके लिए भी यही फॉर्मूला आएगा बेटा, सेम फॉर्मूला आएगा। ठीक है ना? इसलिए मैंने दोनों में से एक को आपको एक्सप्लेन किया था। आज इन्हीं के क्वेश्चनों के ऊपर आपके पास क्वेश्चन दिए जाएंगे, भाई आपने इन प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये क्वेश्चन दिया गया है, मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, पुट कर लूंगा बेटा, x को 2a cos थीटा मान लो। क्या मान लो? 2a cos थीटा मान लो, या 2a sin थीटा भी आप मान सकते हो। नहीं, ये स्क्वायर बनेगा ना, तो स्क्वायर बना लो। 2a या sin स्क्वायर पुट कर सकते हो, आप मर्जी आपकी, ये भी कर सकते हो और आप ये भी पुट कर सकते हो, दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हो आप। क्लियर हो गया? स्क्वायर इसलिए लिया ताकि यहां पर जैसे ही मैं करूंगा तो सब्स्टिट्यूशन करूंगा बेटे, डिफरेंशिएट करूंगी। जैसे मैंने ये ले लिया, ये नहीं लिया, ये ऑप्शन मान लिया, ये कोई से भी कर सकते हैं आप। तो dx इज इक्वल होगा 2a into में 2 sin थीटा 2 आ गया, और cos थीटा d थीटा। तो आपका ये dx क्या आ गया? 4a sin थीटा cos थीटा d थीटा। तो इसमें पुट करेंगे, i किसमें कन्वर्ट होगा आपका, देखना लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लिमिट चेंज होगी, थीटा की लिमिट आएगी ना आपको। yes, हाँ, 0 रखोगे तो 2a डिवाइड में चले जाएगा, sin स्क्वायर थीटा 0 कब होगा? 0 पर ही होगा। अब रखिए 2a रखेंगे यहां पर, 2a को क्या करेगा? डिवाइड करेगा, 1 आएगा, तो sin स्क्वायर थीटा 1 किस पर होगा? π/2 पर। लिमिट्स भी चेंज कर ले। हाँ जी, x की वैल्यू ये रखेंगे तो पावर करेंगे 2a की पावर 7/2, और बच्चों ये क्या हो गया? sin थीटा की पावर कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और यहां से ये वैल्यू पुट करेंगे 2a sin स्क्वायर थीटा, तो 2a कॉमन आ जाएगा, कितनी पावर आ जाएगी? हाफ आ जाएगी। अंदर कौन रहेगा? 1 माइनस, तो क्या हो गया? cos थीटा हो गया। क्लियर? और dx की वैल्यू क्या हुई बच्चों? dx की वैल्यू ये आपके सामने है ही है,
क्लियर है? यस सर। अब यहां से देखो बच्चों कितनी पावरें रह गई, 2a की पावर कितनी बन गई, 3 रह गई। समझ में आ रहा है ना? यस। और यहां से cos थीटा कैंसल, और 4a भी बाहर आ जाएगा, और sin थीटा की पावर 8 आ जाएगी। क्लियर? यस सर। तो यहां पर 8 हो गया, ये 32 हो जाएगा, और a की पावर 4 हो जाएगी। क्लियर हो गया? यस सर। अब ये फॉर्मूला देखना कौन सा आप अप्लाई करेंगे। अब n की वैल्यू कैसी है, इवन, यहां पर देखिए इवन है। क्लियर है ना, n की वैल्यू इवन है, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या होगा आंसर, देखना बेटा आंसर क्या होगा। आपने क्या काम करना है, 8 पुट कर दो इस फॉर्मूले में, यानी इस यहां क्या हो जाएगा 7, और डिविडेंड करते रहो 7 into 5 into 3 into 1। क्लियर हो गया ना, डिवाइड करो। आगे n कौन है, 8 को भी डिविडेंड कर दो, 8 6 4 2, और मल्टीप्लाई इवन है तो π/2 के साथ मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया ना, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी, ऐसी प्रॉब्लम मिलेगी आपको क्वेश्चन में, करोगे बड़ी आसानी से आप सोल्व कर लोगे। ये तो सारे का सारा क्या है, +2 लेवल है भाई, सब्स्टिट्यूशन ही किया ना, इसको आसान किया हमने, ठीक है ना। फिर हम आज नई चीज ये सीखी हमने, तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे और हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। बस आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, 32 से 32 कैंसिल हो गया, यहां से आप ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 35 और ये 4 8 हो गया बेटा, पाई और a की पावर 2। ये आंसर बोलिए, समझे या नहीं समझे? सभी को क्लियर हो गया? yes, तो इसी प्रकार पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है 8.4 इसी के ऊपर है कि भाई आप इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके आपको क्वेश्चन दे देगा कि भाई इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो उस क्वेश्चन को पहले आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, आसान बनाएंगे, इस फॉर्म में लेके आएंगे, और इस फॉर्म में ले आए तो आप उसको आप अप्लाई करेंगे। क्लियर है सभी को? ये बातें बोलिए, या 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे, बोलिए भाई। क्लियर है सभी को? आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, रिडक्शन ऑफ दिस। अब ये देखिए वहां पर साइन अकेला था, कोस अकेला था, अलग अलग थे, आप दोनों क्या आ सकते हैं, प्रोडक्ट में भी आ सकते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम का रिडक्शन कैसे करना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें तो साइन की पावर भी है और कोस की पावर भी है। क्लियर है कि नहीं है? yes, तो मैंने पहले मैं IL लिखता था, अब भाई 2 पावरें आ गई, तो दोनों की नोटेशन मैंने एक को m रख दिया, एक को n रख दिया, तो इसकी नोटेशन भी क्या लिख लूंगा, IM, n। ओके, अब इसको रिडक्शन करना है। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, इसी जैसा रूप लाना है, मगर उससे छोटी पावर भी हो सकती है और बड़ी पावर भी हो सकती है, उसी को रिडक्शन बोलते हैं ना। अब यहां पर देखिए मैंने ये 6 पैटर्न दिए आपके सामने, तो क्या ये सारे के सारे सिमिलर इसी टाइप के हैं? यस है कि नहीं है? यस सर। पावरों का क्या हो गया, हेर फेर हो गया, किसी में कम हो गई, किसी में ज्यादा हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से रिलेशन बन गया। सेम कैटेगरी वालों का एक दूसरे के साथ क्या स्थापित करना, हमने आपसे पूछ सकता है कि भाई आपने इसको कनेक्ट करना है इसके साथ, ओके। यस सर। इसको इसके साथ कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, आपने इसको और इसको का रिडक्शन फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना है? रिडक्शन फॉर्मूला। आपको ये भी कह सकता है इसके साथ नहीं, भाई इसका इसके साथ रिडक्शन फॉर्मूला बनाइए। क्लियर हो गया? यस सर। या इसका इसके साथ रिडक्शन फॉर्मूला बनाइए, इसके साथ बनाइए, इसके साथ बनाइए, इसके साथ बनाइए, किसी के साथ भी दे सकता। तो सारे को याद करने आसान है ना, कोई ना कोई तो तरीका होगा ना इनको करने का, तो वो तरीका सीखना है। एक सीख गया तो सारे सीख गए। चलिए आप इसका नाम देखो क्या रख सकते हो, हाँ यहाँ पर पावरें देख लो, साइन की पावर पहले लिख दी, कोस की पावर में लिख दिया। इसको मैंने क्या लिख दिया, IM-2, n। इसको क्या लिख दिया, IM इंटीग्रेशन नहीं लगाया मैंने, देखो सारे में चेंज है, सभी में चेंज है, ठीक है ना, सभी में चेंज है। जैसे मैंने पीछे इसमें जो करवाया, इसमें क्या काम करवाया, इसमें मैंने IN को किसकी टर्म में लिखा, IN की टर्म में लिखा, याद है? इसको स्टार लिखा था मैंने, लिखा था ना। इसमें IN को किसकी टर्म में लिखा मैंने, हाँ इसमें IM को किसकी टर्म में लिखना, इसमें लिखना या इसमें लिखना या इसमें या इसमें या इसमें, इसमें मर्जी है, किसी में भी लिखते हैं। अगर कोई पूछे
मेरा तो मैंने तो इस टर्म को कनेक्ट, रिडक्शन फॉर्मूला बनाओ, इस टर्म को कनेक्ट करके किसके साथ, किसी के साथ भी कर लो, बोलो किसके साथ करना चाहते हैं, पहली के साथ, दूसरी, तीसरी, चौथी, किसके साथ, पांचवी के साथ। ये लो जी आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है भाई। इसके साथ कर, ये कह रहा है कि इसको इसके साथ क्या करें, कनेक्ट करें। तो आपने क्या काम कर लेना है, एक कंसीडर फंक्शन कर लेना है, कंसीडर पी, और उस पी को क्या मानना बच्चों, देखना अब इसके ऊपर जिसने फोकस कर लिया सारे सीखिए। साइन की पावर क्या लूं, इनटू में कोस की पावर क्या लूं, इसको और इसको किया ना, साइन की लोएस्ट पावर कौन सी है, n-2, इसमें एक का इंक्रीमेंट कर दो, क्या हो गया, क्या हो गया, m-1, ये, और कोस की देखी स्मॉलेस्ट कितनी है, n है, तो क्या किया, बोलो इंक्रीमेंट कर दो एक, बस ये पी मानना, सभी केसेस में ऐसे ही करना है। बोलिए समझ में आया या नहीं आया। अरे मान लिया इसके साथ कनेक्शन करना आपने, इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, तो पी को क्या लोगे इस केस में, बोलिए साइन, साइन की पावर क्या लोगे, m-1, और कोस की पावर क्या लोगे, n+1, तो पी उस केस में ये आ जाए। बोलो समझे या नहीं समझे। और देख लो कोई से कनेक्ट कर लो, ये देख लो भाई, इस केस में पी क्या लोगे आप, साइन m+1, और कोस क्या लोगे, ये चीज है, और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया। अब आपने क्या काम करना है, इसका डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x, सेम प्रोसेस है। तो dp बाई dx प्रोडक्ट रूल लगेगा, m-1 साइन x की पावर m-2, और इसका क्या हो जाएगा भाई, कोस बन जाएगा, कोस इसको छोड़ेंगे तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, कोस n, ओके क्लियर है। आगे देखते हैं, आप इसको छोड़ देंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो n+1 कोस दिस और माइनस साइन x, तो माइनस यहां आ जाएगा, साइन x यहां इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो पावर m हो जाएगी। बोलिए क्लियर हुआ, सभी को क्लियर है ये बात। अब इसमें देखना है आपने, क्या इसमें ये दोनों है, क्या इसमें आप दोनों है, देखो कौन, ये आ गया, ये देखिए आ गया ना, और उसमें वो नहीं है, साइन में दो का क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, दो पावर कम करनी, नहीं सॉरी वो भी आ गए, दोनों आ गए, दोनों आ गए ना, दोनों आगे तो अब कोई समस्या नहीं है, दोनों आगे तो कोई समस्या नहीं है। तो क्या काम करेंगे भैया, आप इसका इंटीग्रेशन ले लो, क्या ले लो, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स इंटीग्रेशन ले लें आप बच्चों, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले क्या बेटा, इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा, ये बोलिए बोलिए, यहां तक, एक मिनट हम, हाँ भाई देखिए, अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, अगेन p आ जाएगा, ओके। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, m-1 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन x m-2 इंटू कोस
m प्लस 2 x dx माइनस m माइनस 1 m plus 1 n plus 1 n प्लस 1 cos x की पावर n sin x की पावर n इंटीग्रेशन dx। क्लियर हो गया? ये पावर m क्या है ये? m और साइन, ठीक है, ये साइन पहले लिख देते हैं ताकि इस जैसा ही आपको, और ये cos m, m यहां है और n यहां। क्लियर है? तो आपने किसके साथ कनेक्ट करना था इसको? इसके साथ। और p की वैल्यू पुट कर दीजिए। आपने इस टर्म को इस साइड लेके आ जाएं और p को दूसरी साइड ले जाएं, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू दिखानी ना, दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। तो ये कहां आएगा? आप इसको लेफ्ट में रखेंगे। तो n प्लस 1 इंटीग्रेशन साइन x की पावर m इंटू में cos x की पावर में n dx इज इक्वल टू p, उस साइड किसका हो जाएगा? माइनस माइनस p की वैल्यू क्या है? पुट कर दीजिए। साइन x की पावर m माइनस 1 cos x की पावर n प्लस 1 प्लस m माइनस 1 इंटीग्रेशन साइन x की पावर हो जाएगी m माइनस 2 इंटू cos x की पावर n प्लस 2 dx। ओके, अभी बच्चों अब ये टर्म डिवाइड में चली जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा i m कोमा n किसके ऊपर हो जाएगा? माइनस साइन x की पावर m माइनस 1 cos x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस में m माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 i इसको m माइनस 2 कोमा में n प्लस 2 लिखिए। तो देखिए इसकी वैल्यू मैंने रिडक्शन फॉर्मूला निकाला या नहीं निकाला? समझ में आया या नहीं आया? सभी तरीकों में यही काम करना बेटा, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या काम करेंगे? आपने इसको कनेक्ट करना है, इनमें से किसी एक के साथ कनेक्ट करना हो तो क्या काम करोगे? आप एक p कंसीडर करोगे और p में sin और cos x की प्रोडक्ट करेंगे, और पावर कौन सी लेनी है? sin x और cos x की पावर, जो उन दोनों में से कंपेयर करेंगे, दोनों की पावरों में जो छोटी होगी उसमें एक का इंक्रीमेंट करेंगे। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल किया, इसको इसके साथ कनेक्ट करना था तो मैंने p लेना था, तो p sin x की पावर हो जाएगी, इसमें इंक्रीमेंट, ये छोटी है तो इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, इन दोनों में ये छोटा है तो उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, p निकल आएगा आपके सामने। फिर p का आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे और फिर देखोगे क्या ये दोनों चीज इसके अंदर पड़ी है। अगर नहीं भी पड़ी हो, कई बार ऐसा हो जाता है बेटे कि भाई यहाँ पर आपको इसको तोड़ना पड़ता है, मान लिया इसको जैसे cos की पावर n इंटू में cos स्क्वायर x में तोड़ देंगे, आप ब्रेक कर देंगे, तो वो सिचुएशन के ऊपर हैंडल कर लेना है। कईयों में आ भी जाता है, कईयों में जैसे प्रॉब्लम करता है तो उसको आप ब्रेक कर लीजिए, ठीक है? दिक्कत कहीं नहीं आएगी। करेंगे तो आपके पास देखना है कि वो दोनों की दोनों आपके इंटीग्रेशन इसके अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है, एक है एक नहीं है, तो देखो वो कैसे बनेगा। इसमें से कुछ, जैसे इसमें एक एक्स्ट्रा हो जाता है, सपोज करते हैं, मान लीजिए इसमें sin x की पावर m हो जाती है, m माइनस 2 नहीं है, मगर मुझे चाहिए m माइनस 2, तो फिर मैं क्या कर देता? sin की पावर m माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x लिख देता। ओके, और साइन स्क्वायर x को क्या लिख दूंगा? 1 माइनस cos स्क्वायर, फिर वो मल्टीप्लाई फिर आ जाता वो। क्लियर है? इस चीज का ध्यान रखना, बाकी और कोई जरूरत नहीं है। आप एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो ये p का, इसका फिर से आप इंटीग्रेशन कर दीजिए तो p आ जाएगा दोबारा फिर, और इसके अंदर दोनों की दोनों टर्म में आ गई, उनके नाम लिख दीजिए, ऐसे लिखना वैसे लिख दीजिए, या ऐसे ही रखना है ऐसे लिख दीजिए, तो आपके पास रिडक्शन फॉर्मूला आ जाएगा। आपने अगर इसको इन 6 की 6 वैरायटी में से किसी के भी साथ कनेक्ट करना है तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? अरे आया, आना चाहिए। तो अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं,
और आपने ईमानदारी से वो क्वेश्चन करना है। आपने इसका, जैसे आपने इसका फॉर्मूला बनाया है ना, ऐसे ही आपने इसका फॉर्मूला बनाना है। क्या कहोगे आप? इसका फॉर्मूला बनाएंगे। मैं लिख भी देता हूं बच्चों एक बार, थोड़ा आसान भी रहेगा आपको। तो हमारा ये रिडक्शन का टोटल टॉपिक है। कनेक्ट करना तो सीख गए ना, बस एक चीज नहीं, क्या और सीखेंगे, जैसे इसमें फॉर्मूले निकाले ना इनके, तो ऐसे ही हमने m की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। m और n की वैल्यू कैसी है? m इवन है, n इवन है, दोनों इवन है या दोनों ओड है, या दोनों में से एक इवन है या दो एक ओड है, ऐसी सिचुएशनें बनेगी। देखिए बच्चों, ये इनडेफिनेट का है, अब मैं डेफिनेट का करवा रहा हूं। ओके, बहुत ही सेम इसकी तरह ही बनेगी बात। क्या काम करेंगे देखिए, हाँ, इसकी पावर को क्या करेंगे, इसमें से कितनी पावर कम करेंगे? देखो इसी के साथ कोरिलेट करके चलो। m माइनस 1 इंटू में m माइनस 3, यानी कि क्या करते रहो, डिमिनिश्ड बाई 2 करते रहे, अपने आप निकलते चले जाएंगे। इंटू में बोलो बच्चों, अब ये n वाला भी तो रह गया पार्ट, क्या करेंगे, n माइनस 1 इंटू डिमिनिश्ड बाई 2, क्लियर हो रहा है ना, डिवाइड बाई। अब दोनों पावर कंबाइन करो, यहां पावर नीचे डिवाइड कौन था, n, ये पावर, मगर यहां वहां पावर कितनी है, तो कितनी हो गई टोटल पावर, m प्लस n, टोटल पावर कितनी हो गई, m प्लस n इंटू में वही डिमिनिश्ड बाई 2, समझ में आई? यहां पावर n थी ना, तो डिमिनिश्ड बाई 2। और अगर n इवन है तो क्या कर दीजिए, अगर ओड है तो पाई बाई 2 के साथ आप वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओके, अगर दोनों क्या है, ये कंडीशन कब लगेगी, ये मल्टीप्लाई आपने तब नहीं करना है जब m और n दोनों क्या आ जाए, ओड आ जाए। जब m और n दोनों क्या आ जाए, ये कह दीजिए m और n आर नॉट इवन। आप ये कंडीशन क्या लगाओ आप, इफ m और n आर नॉट इवन, तो स्किप पाई बाई 2, पाई बाई 2 को छोड़ो। क्या कहा मैंने, m और n दोनों इवन नहीं है तो आप, हाँ, जब दोनों इवन है तभी पाई बाई 2 को लेना है। समझ में आया या नहीं आया? इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, बड़ी आसानी से प्रूव कर दोगे। जैसे उसको किया ना, कोई समस्या नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में हेल्प कौन करेगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प कौन करेगा पता है, ये था। और नीचे मैंने कितनी वैरायटी लिखी थी इसकी, कोई एक को उठा लेना, ठीक है। आपने रिडक्शन फॉर्मूला बना लेना एक का दूसरे के साथ, इन 6 में किसी भी एक कैटेगरी का। जैसे मैंने किसका किया था, इसका रिलेशन निकाला था, किसके साथ निकाला था, 5th वाले के साथ निकाला था। आप इसका रिलेशन पहले वाले के साथ निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, किसमें रिलेशन आ जाएगा, मान लिया आई एम एन का रिलेशन किसमें आ जाएगा, आई, ये पहला क्या था पता नहीं भाई, ये तो शायद रिलेशन आ जाएगा ना,
फिर वही बात करनी है, आप क्या करोगे, ये रिलेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट के लिए क्या पुट करोगे बोलिए, इसमें वैल्यू क्या पुट करोगे, एम की वैल्यू। कौन चेंज हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है, आपने वो चीज ले लेनी है जो एक फिक्स हो और एक में चेंज हो। ठीक है, जैसे उसमें किस में चेंज था, पिछला हमने क्वेश्चन किया था, चेंज क्या किस में था, चलो खैर कोई भी चेंज हो। आप ये देखो किस में चेंज हो रहा है, एम में चेंज हो रहा है, तो आप उसी को डिमिनिश करते रहो। हाँ, अगला फॉर्मूला किसका लिखूंगा मैं, यानी कि आपने क्या काम करना है, m-2 को, तो किसकी टर्म में आ जाएगा आंसर, इसमें आ जाएगा बेटा। ठीक है, फिर आप इसका फॉर्मूला लिखोगे, इसमें आ जाएगा m-6 में आ जाएगा। एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि भाई ये क्या हो जाएगा, इसका या तो क्या बन जाएगा I1 या बन जाएगा इसका, नहीं समझ में आई, I1 और I1 क्या आता है, जैसे π/2 निकाला था, I0 1 निकाला था। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, तो एक बचेगा, तो एक वाले को सोल्व बड़ा आसान है, हिंट दिया मैंने। ठीक है ना, सिर्फ इसलिए बताया कि भाई आपको कोई कंफ्यूजन ना आए, उसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन आता है तो बताइए मुझे, वो कंफ्यूजन दूर किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना काम करवाने के बाद कोई कंफ्यूजन आएगा। ठीक है, तो इसको करने से पहले क्या काम करोगे, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, 6 में से किसी एक के साथ कनेक्ट कर दो। जैसे इसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया था, इसको सोल्व करते हुए IN को किसके साथ कनेक्ट किया था, IN-1 के साथ किया था। इसमें किसके साथ रिलेशन निकाला था इसका, IN-1। तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको भी देखो किसी ना किसी की टर्म में तो लिखना पड़ेगा, कोई ना कोई रिलेशन तो 6 में से किसी एक की टर्म में लिख ले, वो लिख लेंगे, फिर उनके ऊपर बारी बारी सर ये चीज अप्लाई करते रहेंगे जब तक एक वाला m या n क्या ना हो जाए, 0 या 1 ना बन जाए। एक तो खत्म हो जाएगा ना, फिर एक समस्या रह जाएगी, उसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, तो ये लेक्चर समझ में आया या नहीं आया, तो रिडक्शन का हमारा पूरे का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम कल से कर्व ट्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कर्व ट्रेसिंग थोड़ा लेंथी था और मुझे ये था कि भाई ये टॉपिक हो जाए ना, एक आपके अंदर भी थोड़ा हौसला हो जाए कि भाई सिलेबस नजदीक जा रहा है और दिक्कत नहीं आएगी, और आपके लिए काम भी काफी हो गया, क्योंकि टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है, आप भी मन लगा के पढ़ सकते हैं और इसको और इजी बना सकते हैं। तो सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से तैयार करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना भी भाई, ओके।